धुळे लोकसभा मतदारसंघाच्या खासदार डॉ. शोभा बच्चव यांच्या संदर्भात मालेगाव येथील एका व्यक्तीने केलेल्या कॉलची एक ऑडिओ क्लिप व्हायरल झाली आहे. या ऑडिओ क्लिपबाबत सोशल मीडियावर खासदार शोभा बच्चव यांच्यावर विरोधकांकडून मोठ्या प्रमाणावर टीका केली जात आहे. याबाबत शोभा बच्चव यांनी स्पष्टीकरण दिले असून संबंधित व्यक्तीने त्याची अडचण सांगण्यासाठी कॉल केल्यानंतर मी तो स्वीकारला, मात्र त्याची कोणती अडचण आहे याबाबत वारंवार विचारणा करून देखील त्यांनी कुठलीही स्पष्टीकरण दिलेले नाही. तसेच याबाबतची टीका ही कोणाकडून होत आहे आपणास माहीत असून मी त्यावर भाष्य करणार नाही असे सांगत खासदार शोभा बच्चव यांनी या ऑडिओ क्लिपच्या विषयावर पडदा टाकण्याचा प्रयत्न केलाय. बकरीदच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस प्रशासनाने काही गोवंश जनावरांवर कारवाई केली. या कारवाईनंतर मालेगाव येथील एका कार्यकर्त्याने शोभा बच्चव यांना कॉल केल्यानंतर संबंधित जनावर सोडवण्यासाठी सांगितले. या संदर्भातील शोभा बच्चव यांनी ऑडिओ क्लिप समाज माध्यमांवर चांगलीच व्हायरल झाली असून विरोधकांकडून मोठ्या प्रमाणावर टीका केली जात आहे. हेलो। हाँ बता भाई बात। अस्सलाम वालेकुम। हाँ सलाम वालेकुम। हाँ ताई, मैं मालेगांव से मंसूर कारपोरेटर का भाई बोल रहा हूँ। हाँ नमस्ते। मेरी अम्मी का इंतकाल हो गया, गुजर गई है। हेलो। हाँ मेरी अम्मी गुजर गई है। क्या हुआ? तुम मेरी माँ है। बोलिए बोलिए। हाँ ताई, मैं ये बोल रहा था कि हमने तुम्हारे लिए इतनी कोशिश करके तुमको 6 हल्के में से 5 हल्के में तुम हार गए थे। मालेगांव में हम लोग बहुत मेहनत, बहुत दुआ किए तुम्हारे वास्ते, रोजा रख के जो जो करना था करे और तुमको जिता के लाए। बराबर है ना ताई? वो है ना 1 करोड़ के ऊपर का माल है जानवर काटन मार्केट में। वो गेम कर दिए। आई, मैं ताई नहीं बोलूंगा, आई बोलूंगा तुमको। तो वो गेम कर दिए वो लोग, सब पैसा ले लिए और निकालने के टाइम वो मिलिट्री बैठा दिए वहाँ। ताई खुदा के वास्ते हमारी मदद करो, हमने तुमको जिताया ना। नहीं मैंने एसपी साहब से तुम मेरा फोन भी नहीं उठा रहे ताई। नहीं क्या है ताई देखो, तुम मेरी माँ है ताई, तुम मेरी माँ है, तुम कुछ भी करो। मेरे बहुत कसट का पैसा रहता ताई, हम सूद ब्याज का नहीं करते। नहीं मैंने एसपी साहब से भी बात की, भारती साहब से भी बात की है। अरे तो वो उधर के कौन लोग ताई कुछ भी करो तुम, देखो हाँ, ताई तुम लोगों की ताई है, तुम मेरी आई है। मेरी आई को हमारे 2 साल हो गए, तुम मेरी आई है। बहुत मेहनत का पैसा रहता आई। करोड़ों रुपए का माल जमा कर लिए वो लोग। और हमारा इस्लाम धर्म का काम है ना, वो हम गुना थोड़ी कर रहे। कौन से लोगों ने माल जमा किया? वो मिलिट्री बैठी ना वहाँ कॉटन मार्केट में। कॉटन मार्केट में? हाँ। नहीं कौन लोग है वो पुलिस अधिकारी। अब तुम समझो ना ताई, पुलिस अधिकारी, पुलिस लोग है ना। तुम बोल रहे एसपी से बात की है, मिलिट्री को कौन बुलाता? एसपी से मैंने बात किया है। क्या तो बोल रहे हो? कि मैं भारतीय साहब जो है अनिकेत भारती, हाँ तो क्या बोल रहे हो? ऐसा बोले। क्या बोल रहे हो? उनको बोलता हूँ ऐसा बोले वो एसपी साहब। अरे आई तो, मैं क्या बोल रहा, आज दूसरा दिन चला गया, कल चला जाएगा तो कुर्बानी कैसे होंगी? हाँ कुर्बानी कैसे होंगी? आई क्या माल है आपका? अरे जानवर है ना हमारे। आपका मत बोलो, जैसे तुम मेरी माँ है ना, तुम मेरे को पहचानते नहीं। जानवर यानी सुनो मेरी पूरी बात सुनो। तुम मेरी माँ है, बैल है, क्या जानवर है आपके? मेरी पूरी बात सुनो। तुम मेरी माँ है, तुम मेरे को पहचानते, देखे तुम मेरे को देखे नहीं ना। हाँ बोलिए ना। फिर भी मैं तुमको माँ मानता ना। तुमको माँ मान के मैं तुमसे बात कर रहा ना, तो ऐसे ही मेरे भाइयों का माल है वो जानवर, मेरे मुसलमान भाई लोग का माल है वो। ठीक है, मैं फिर से भारती साहब से हाँ मेरा फोन उठा लो, रिसीव कर लो, खुदा के वास्ते हमारा काम बना दो। नहीं क्या है, मैं भारती साहब से बात करती हूँ। खुदा के वास्ते काम बनाओ। देखो आप, हमारा पैसा आराम का नहीं रहता ताई। नहीं मैं भारती साहब से बात करती हूँ। मेरी माँ है तू, और तुमको कोई तकलीफ दिया मेरे को बुलाना, मैं पूर जाऊंगा। आई मैं बात करती हूँ। तुम्हारा बेटा है मैं,
तुम्हारा बेटा तुमसे बात कर रहा। मेरी माँ बराबर मार है, गए। ऐसा नहीं, मैं करती हूँ ना बात। मेरी माँ मार गए। मुझे बात करने दो। मेरे भाई लोग असं आहे, मतदारसंघातले जे काही मतदार आहेत ते त्यांचे विविध जे काही प्रश्न असतील, ज्या काही मागण्या असतील, जे काही समस्या असतील त्या संदर्भामध्ये फोन करत असतात. त्याच पद्धतीने हा देखील फोन आला आणि फोन आल्यानंतर मी त्यांना सांगितलं की तुमचा प्रश्न काय आहे. त्यांनी सांगितलं की बाबा ते काहीतरी कॉटन मार्केटमध्ये काही माल आलेला आहे आणि ते सोडवला जात नाही. तर मी त्यांना म्हटलं की कसला माल आहे, काय आहे, मला तुम्ही पूर्ण माहिती द्या. पण ते देत नव्हते. आणि मग मी म्हटलं मी एसपी साहेबांशी बोलते, तिथे जे काही पोलीस अधिकारी आहेत त्यांच्याशी बोलते, कारण काय प्रश्न आहे तोच न समजल्यामुळे मी सातत्याने विचारत होते आणि त्या संदर्भामध्ये मी बोलले. कारण काय असतं की अनेक काही रुग्ण असतात, काही ऍक्सिडेंट असतात, असे पण फोन येतात, आपल्याला ते फोन उचलावेच लागतात. सोशल मीडियावर तुमच्यावर मोठ्या प्रमाणात टीका होत आहे या संदर्भात. नाही, सोशल मीडियावरती जे काही टीका करणारे आहेत ते आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे की कोण टीका करणारे आहे. तर मी त्याच्याबद्दल काही भाष्य करणार नाही. परंतु मला तर लोकप्रतिनिधी या नात्याने जे काही जनतेचे प्रश्न आहेत ते सोडवण्याच्या संदर्भामध्ये मला म्हणजे संबंधित जे काही डिपार्टमेंट असेल, मग ते कलेक्टर ऑफिस असेल, पोलीस कमिशनर असेल, महानगरपालिकेचे कमिशनर असतील, जिल्हा परिषदेचे सीओ असतील, तर त्यांनाच मला सांगावं लागेल. कारण समोरून जर माहिती मिळत नसेल तर मी त्यांच्याकडूनच माहिती घेईल ना, आणि त्या पद्धतीने जे काही नियमाप्रमाणे असेल त्याप्रमाणे कारवाई करायला सांगेल.